हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार राय आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज से क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उसका सारे के रेसिप्रोकल्स मतलब कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। इन सब का एंगल निकालना हम लोग ने पढ़ा है। तो जैसे 0 डिग्री का क्या होता है, 30 डिग्री का क्या होता है, 45 डिग्री का क्या होता है, 60 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, 180 डिग्री का क्या होता है, 270 डिग्री का क्या होता है एंड 360 डिग्री का क्या होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। ये निकालना मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो ये 1 हो गया, 1 √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। अब 10 का वैल्यू कैसे निकलेगा? 10 का वैल्यू निकलेगा sin बाय cos, तो 0/1, 0/1 0, ये 1/√3 करने से 1√3 और ये नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा 2, इसका √2, इसका 2/√3, 1 का 1। कॉस का 1, 2/√3, √2, 2 एंड 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। कॉट का नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब आते हैं इन तीनों के वैल्यूज पे। इन तीनों के वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो इन तीनों का वैल्यू जो कैसे निकालेंगे, एक मैं कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करता हूं, वहीं से सब समझ में आ जाएगा। मैंने एक 1 यूनिट का ये लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, 1 यूनिट का रेडियस लिया है, सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये पॉइंट क्या हो गया 1 0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1 0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा मतलब 0 -1। अब देखिए अब भी कैसे पता चलेगा कि किसका वैल्यू क्या है? तो कुछ नहीं करेंगे, इस लाइन को उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, यहां ले गया, ये तो रेडियस है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ऐसे, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया यहां से। तो ये पॉइंट जो हुआ वो क्या कहलाएगा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि sin थीटा या cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos बेस बाय तो x/r, तो x का वैल्यू क्या हो गया r cos थीटा, और sin थीटा क्या हो जाता है y/r, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब y इक्वल टू r sin थीटा। r का वैल्यू 1 है, देन क्या कहलाएगा ये r का वैल्यू 1 है, देन क्या कहलाएगा ये cos थीटा, और ये क्या कहलाएगा sin थीटा। मतलब देख लीजिए x का पॉइंट हमारा cos थीटा है और y का पॉइंट हमारा क्या है sin थीटा है। अब देखो ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा हमारा वैल्यू, देखिए sin का वैल्यू 0 है और sin का वैल्यू 0 है, cos का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब आते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे देखिए cos का वैल्यू 0 है और sin का वैल्यू हमारा 1 है। 180 पे आइए तो 180 पे cos का वैल्यू कितना होगा -1 और sin का वैल्यू 0। इस पे आइए तो हमको मिलेगा कि cos का वैल्यू हमें 0 हुआ, sin का वैल्यू -1। 360 पे sin का वैल्यू 0 और cos का वैल्यू क्या हमारे पास, cos का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1। देखिए समझ में आ रहा होगा इससे, यहां पे गए तो ये x का कोऑर्डिनेट हुआ, ये y का कोऑर्डिनेट हुआ, x और y का वैल्यू ये रहा हमारे पास, ये x का कोऑर्डिनेट हुआ, ये y का कोऑर्डिनेट हुआ, हमें वैल्यू मिलते गया, ये 270 पे ये मिल गया, ये फिर से 2 पाई मतलब 360, तो यहाँ पे भी हमें क्या वैल्यू मिल गया। तो आप लोग इसे पॉज करके लिखिए, बाकी मैं यहाँ पे मैं बाकी का ये लिख देता हूँ, वैल्यूज लिखता हूँ। चलिए लिख लीजिए।
अब देखिए, अब डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को तो क्या मिलेगा आपको 0, इनको करोगे तो नॉट डिफाइंड, इनको करोगे तो 0। अब क्या है, इसका उल्टा करने से नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करने से -1, इसका उल्टा करने से नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करने से -1 नॉट डिफाइंड 1, फिर इसका उल्टा करने से नॉट डिफाइंड 0 नॉट डिफाइंड। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 0 से लेके 360 तक का वैल्यू है। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। अब चलते हैं एक डायग्राम पे जो हमने यूज किया था बाकी एंगल्स निकालने के लिए, ठीक है। ये वन जीरो, 0 1, -1 0 एंड 0 -1। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा जो है वो 0 कब होता है? साइन थीटा 0 कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, ये साइन थीटा है, और एक यहाँ हो रहा है। मतलब क्या है कि थीटा का वैल्यू जब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई हो तब वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अब cos का वैल्यू देखते हैं, cos थीटा 0 कब हो रहा है? तो cos थीटा 0 हो रहा है यहाँ पे, देखिए cos थीटा है, तो यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ दोनों में cos 0 है, मतलब थीटा का वैल्यू 2n+1 π/2 पे क्या हो रहा है? वो 0 हो रहा है, और n बिलोंग्स टू हमारा क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि tan थीटा क्या होता है? sin बाय cos, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब थीटा हमारे किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। cot क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। यहाँ पे sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए, और थीटा क्या होना चाहिए? n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर आ गया cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, sin थीटा 0 नहीं हो सकता, sin थीटा 0 नहीं हो सकता, मतलब थीटा इक्वल टू n पाई नहीं हो सकता। और हमारे पास एक लास्ट ये बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec थीटा, तो 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा 0 नहीं हो सकता। cos थीटा 0 क्या होता है? जब थीटा का वैल्यू 2n+1 π/2 होता है तो ये हमारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।